वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो इनका इस्तेमाल भी लूप के साथ किया जाता है। जब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन पे आपका लूप ब्रेक हो जाए या फिर कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आ जाए, या फिर आप चाहते हैं कि जो लूप है उसमें पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर दिया जाए, पर्टिकुलर आइट्रेशन पे जो कोड पड़ा हुआ उसको एग्जीक्यूट ना होने दिया जाए, इसके लिए आप ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर लूप को ब्रेक करना है यानी कि लूप से बाहर आना है, ठीक, तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लूप में पर्टिकुलर कंडीशन पे उसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूट ना हो, तो आप वहाँ पर कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आइट्रेशन को स्किप करने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर आइट्रेशन पे उस कोड को एग्जीक्यूट होने देना नहीं चाहते हैं, तब आप कंटिन्यू का इस्तेमाल करिए। सीधे एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका फॉर लूप है और इस फॉर लूप में ये बोल रहा है कि जब i की वैल्यू 4 होगी उस समय आप इस फॉर लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब फॉर लूप से बाहर आपका कंट्रोल आ जाए, ठीक है। तो इस केस में आप इसी फॉर लूप के अंदर इफ़ ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आप ब्रेक कीवर्ड डाल देते हैं। तो इफ़ i इक्वल्स टू 4 और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जो है इफ़ के बॉडी के अंदर जो कोड पड़ा है ये एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे पड़ा हुआ है ब्रेक। तो ब्रेक मिलने से आपका जो लूप है वो उससे कंट्रोल बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। इसको सीधे एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, पहले i की वैल्यू 0, ये यहाँ पर कंट्रोल जब आता है तो i की वैल्यू 0 से मिलती है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है i लेस दैन 10, यानी 0 लेस दैन 10 कंडीशन सही है। उसके बाद कंट्रोल जो है होता है इस फॉर की बॉडी में आता है और ये सब एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर पहले टेस्ट करेगा तो ये तो आपको फॉल्स ही मिलेगा, तो इफ़ की बॉडी में कंट्रोल जाएगा ही नहीं, यानी कि ये जो है ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि इफ़ की बॉडी में कंट्रोल नहीं गया। तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा और i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 0 ग्रुप में। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया, ये करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और i प्लस प्लस से i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी 1 इज़ लेस दैन 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रू हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे चेक होता है तो ये तो फॉल्स ही मिलेगा, तो इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। कंट्रोल यहाँ पर आया, i की वैल्यू प्रिंट किया 1, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर गया, i की वैल्यू 1 से i प्लस प्लस से 2 हो जाती है। यहाँ पे टेस्ट होता है 2 लेस दैन 10। फिर से यहाँ पर कंट्रोल आता है क्योंकि ये हो जाता है ट्रू, तो कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है, ये तो फॉल्स हो गया। तो फिर से इफ़ का जो ब्लॉक है नहीं चलेगा, कंट्रोल यहाँ पर आता है, i की वैल्यू जो होती है वो 2 यहाँ पे प्रिंट कर देता है। फिर उसके बाद i प्लस प्लस से i की वैल्यू 2 से 3 हो जाती है। फिर यहाँ पे टेस्ट होता है i की वैल्यू, तो i की वैल्यू 3 लेस दैन 10 है, तो ये सही बात है, ट्रू हो गया। तो फिर से कंट्रोल इफ़ की फॉर की बॉडी में आता है, इस कोड को एक्जीक्यूट करता है और यहाँ पे टेस्ट करता है सबसे पहले। तो i 4 के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाता है। इफ़ की जो कंडीशन है तो इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलता है। कंट्रोल यहाँ पर आता है, i की वैल्यू को प्रिंट कर देता है 3 के रूप में। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, i प्लस प्लस से i की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है। फिर यहाँ पर 4 इज़ लेस दैन 10 कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंट्रोल फिर से फॉर के अंदर आएगा और यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है, i की वैल्यू 4 है, यहाँ से मिल गई 4 यहाँ से, और 4 इक्वल्स टू 4 ये कंडीशन हो जाती है ट्रू होते ही कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी के अंदर जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उससे मिलेगा ब्रेक कीवर्ड मिलने से वो इस फॉर की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 0 से मेन मेथड टर्मिनेट हो जाता है और ये जो आउटपुट आपका फॉर लूप का दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से काम करता है। उसके बाद कंटिन्यू है, कंटिन्यू को इसी में देख लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि i इक्वल्स टू 4 पे पर्टिकुलर जो कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो, ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू लिख दीजिए। तो कंटिन्यू लिखने से क्या होगा, जब भी i की वैल्यू 4 होगी उस समय ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको जो ये जो 4 की वैल्यू है यहाँ पे तो आई ही नहीं, 4 की वैल्यू आपको दिखेगी नहीं। जैसे कि अगर आप अभी इसको हटा लीजिए, अभी आप इसको हटा रहे हैं तो आपको देखिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी, 0 से लेकर आपको 9 तक की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये 4 वाला जो है ये प्रिंट ना हो, नंबर 5 वाला जो आइट्रेशन है उसको आप एग्जीक्यूट होना नहीं देना चाहते, ठीक है, यानी कि 4 की वैल्यू एग्जीक्यूट ना हो, 4 यहाँ पर प्रिंट ना हो। तो आप यहाँ पर सिंपली इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। इसको जब रखेंगे तो i इक्वल्स टू 4 पे कंटिन्यू, ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और कंटिन्यू को रीड करेगा। कंटिन्यू को रीड करने से क्या होता है, इसके नीचे जितने भी
कोड लिखे होते हैं सबको वो स्किप कर देता है, इस सबको स्किप कर देगा और सीधे कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू जो 4 थी उससे वो आई प्लस प्लस से वैल्यू 5 हो जाएगी और आगे वो वैसे ही काम करने लगेगा जैसे काम नॉर्मल कर रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इससे क्या होगा, 4 की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ तक कंट्रोल आया ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको 3 के बाद डायरेक्ट 5 मिल रहा है। तो ये होता है कंटिन्यू का मतलब। ठीक है, इवन आप इसके नीचे भी लिखेंगे, अगर सपोज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोई चीज़, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दूँ मैं सी आउट और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये चीज़ भी आपको रन करते हुए नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये जितने कोड हैं इन सभी को इस पर्टिकुलर आइट्रेशन वैल्यू के लिए स्किप कर दिया जाता है। कंट्रोल सीधे यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप करता है और वैसे ही नॉर्मल काम करने लगता है। आई की वैल्यू यहाँ पे 4 से 5 हो जाती है और फिर ये टेस्ट होता है 5 लेस देन 10, फिर से वैसे ही कंट्रोल चलने लगेगा और फिर से यहाँ पे टेस्ट करेगा। तो यहाँ टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये जो है अब 4 से बड़ी हो चुकी है आई की वैल्यू। ठीक, तो सीधे सीधे यही वैल्यू आपको यहाँ प्रिंट करता चला जाएगा और यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, वैसे ही काम करने लगेगा। बस यहाँ कंटिन्यू लिखने से क्या है कि इस आइट्रेशन के लिए आई की वैल्यू 4 के लिए जो आइट्रेशन चल रहा है आई की वैल्यू 4 के लिए ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए आपको यहाँ पर ना तो ये वाला कोड दिखेगा ना तो ये आई की वैल्यू यहाँ पर दिखेगी, दोनों नहीं दिखेंगे क्योंकि कंटिन्यूस से कंट्रोल सीधे यहीं पर जंप कर जाता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़, हाँ ये सी आउट एन लिखा हुआ है। ठीक, अब सही है। तो देखिए यहाँ पर वो भी नहीं लिखा हुआ आया, ये भी रन नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल सीधे यहीं से यहीं पे जंप कर गया। जब कोड को आप रन होने देना नहीं चाहते पर्टिकुलर आइट्रेशन पर, 5th नंबर के आइट्रेशन पर, अगर 0 से हम लोग बात करें तो 5th नंबर के आइट्रेशन पर आप इसको स्किप करना चाहते हैं इस कोड को, तभी आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। ये कोड को स्किप कर दिया गया। वाइल लूप में भी उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंडीशन इफ़ के साथ ये कंडीशन देती है कि आई की वैल्यू 4 पे ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाइल लूप आपका ब्रेक हो जाता है, इससे बाहर कंट्रोल चला जाता है। ठीक, वैसे ही वो उसमें जैसे हम लोगों ने वाइल लूप पढ़ा वैसे ही नॉर्मली काम करता रहेगा।